हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए। स्पेसिफिकली वो जो बच्चे आईआईटी के प्रिपरेशन करने में लगे हैं, दोज हु आर एक्टिवली वर्किंग एंड दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पिछले 2 साल से कोचिंग्स में और मे बी सेल्फ स्टडी और स्कूल में, कॉलेज में, और दे आर वर्किंग विद वीडियोज़ और डिफरेंट तरीके से अपना नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं। एंड सम ऑफ देम दे आर सो मच हार्ड वर्किंग कि उन्होंने अपना एम बना लिया होता है राइट फ्रॉम 6th और 7th क्लास। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो 6th 7th क्लास से ही आईआईटी के लिए एस्पायर करना शुरू कर देते हैं। दे हैव अ ड्रीम कि वी हैव टू गो टू आईआईटी, हमें आईआईटी ही जाना है, आईआईटी ही करना है। वो बच्चे हमारे 6th क्लास से जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं और क्लास 12 तक प्रिपरेशन करते हैं, और ऑल ऑफ सडन आज इस बार जो प्रॉब्लम आया है कि ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक आपके जी मेंस जी एडवांस की पोजीशन क्लियर नहीं है। आई होप सो कि शायद नेक्स्ट मंथ आपका ये एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे सितंबर में एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। बट अनटिल अनलेस द वैक्सीन कम्स, हो सकता है देखिए बहुत जल्दी ही वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आने के बाद आपकी सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। ये एग्ज़ाम्स भी होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे नेचुरली, फिर आप उसके बाद आईआईटीज़ एडमिशन लेने की बात करेंगे। अब जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों ही सिचुएशंस में क्या फ्यूचर होगा, एक अनसर्टेनिटी बच्चों के दिमाग में होती है। ऑल द चिल्ड्रन दे हैव अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा एक पैनिक होता है, थोड़ा सा एक टेंशन होती है, कि स्ट्रेस डेवलप होता है कि वेदर आई विल बी सेलेक्टेड नॉट। अब क्यों आता है स्ट्रेस? अगर आप देखें ओनली सीबीएसई में ही 12 लाख स्टूडेंट्स के करीब है आपका जो अप्रॉक्सीमेटली अपेयर होता है इन क्लास 12th। सीबीएसई में एक बच्चा जो आपका स्टूडेंट्स अपेयर होता है करीब 12 लाख था इस साल। क्लास 10th में 18 लाख और 12th में आपका 12 लाख। अब आप इसकी बात करें स्टेट बोर्ड्स की, तो देयर आर सो मेनी स्टेट बोर्ड्स, जस्ट लाइक एक लार्जेस्ट बोर्ड आपका यूपी बोर्ड आता है, एंड यूपी बोर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एवरी ईयर। सिमिलरली बंगाल बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ टोटल अगर आप देखें ऑल ओवर इंडिया करीब 1.5 करोड़ बच्चा क्लास 12 पास करता है, 12th में अपेयर होता है। अब इसमें से भी आपके करीब 11 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जी मेंस में अपेयर होते हैं, और 11 लाख में से आपकी जो सीट है आईआईटी की वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000। ये हमने सीट्स का मेंशन किया है यहाँ पर, आपका डिफरेंट आईआईटीज़ एंड द सीट्स अवेलेबल विद दैम, उनके साथ कितनी सीट अवेलेबल है वो हमने लिखा है। तो आप ये माने कि 11 लाख आपकी टोटल 11 लाख स्टूडेंट्स हैं और 11,000 आपकी सीट्स हैं, मीन्स 1% है सक्सेस रेट। सक्सेस रेट इज़ 1%, ओनली 1% स्टूडेंट विल गेट थ्रू। अब 1% इसमें निकलेंगे, बाकी 99% क्या होगा? तो इफ़ यू आर द लकी वन, आप इस 1% में हैं तो डेफिनेटली यू आर लकी। लेकिन जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे दे बिकम होपलेस। लेकिन होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपकी इंग्लिश में एक कोटेशन आती है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं जब तक आप कोशिश करते हैं, जब तक आप मेहनत करें, जब तक आप कोशिश करें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। किसी भी स्टेज पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली आईआईटी इज़ द सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि केवल आईआईटी ही एक अल्टीमेट ड्रीम है, अल्टीमेट जॉब है। यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, इससे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, और आप कभी भी इस लेवल में, इस स्ट्रीम में दोबारा से एंटर कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें इन आईआईटीज़ में, आपकी जो रैंकिंग है, फर्स्ट रैंक एट प्रेजेंट आपका मद्रास का है, 967 सीट्स आपकी हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है दिल्ली का, देन थर्ड इज़ आपका आईआईटी बॉम्बे, देन फोर्थ इज़ योर कानपुर, एंड देन फिफ्थ इज़ योर खड़गपुर। ये बेसिकली ये जो फर्स्ट 5 आईआईटीज़ हैं, यही मेन आईआईटीज़ आपकी हुआ करती थी फ्यू ईयर्स बैक। बट लेटर ऑन सम मोर कॉलेज वर गिवन आईआईटी स्टेटस, जैसे आपका आईआईटी रुड़की को आईआईटी स्टेटस दिया गया जो 6th रैंक पर है आपका। दैट वाज रुड़की यूनिवर्सिटी, लेटर ऑन इट बिकेम आईआईटी। सिमिलरली बीएचयू एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी होता था, जिसको भी आईआईटी स्टेटस दिया गया। अब आप देखें तो नंबर ऑफ सीट्स भी इंडिकेटिव है इस बात का कि उस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी क्या है। ये वही इंस्टीट्यूट हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके पास आपकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज़ हैं, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एकेडमिक लेवल बहुत हाई है, एंड डेफिनेटली व्हेन यू गो थ्रू दैम, जब आप वहाँ जाते हैं, आप उसमें पढ़ते हैं, तो आप वर्ल्ड क्लास का इंजीनियर, वर्ल्ड क्लास का टेक्नोक्रेट बन के निकलते हैं। तो नेचुरली यू गेट वेरी हाई पैकेज। इनके अंदर आपके करोड़्स में पैकेज चले जाते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर के हार्ड वर्क करके आप उसमें जाते हैं। पहली चीज़, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सिलेक्शन। आप सिलेक्शन ले लेते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड फॉर 2-3 ईयर्स कंटिन्यूसली। आप काम मेहनत करते हैं, आप कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें। ऐसा नहीं कि केवल कोचिंग से सिलेक्शन होता है, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन लेकर आप जाते हैं। स्टिल फॉर द 4 ईयर्स
जो नेक्स्ट आपके 4 साल होते हैं उसमें चारों साल आपको लगातार मेहनत करनी होती है। इफ़ यू वर्क हार्ड ओनली देन यू गेट वेरी हाई पैकेज। अगर वहाँ पर आप जाकर के टॉपर हैं तो यू विल गेट द पैकेज। अगर आप वहाँ पर वर्क करना बंद कर देते हैं देन यू डोंट गेट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छा इनिशियली करते हैं, दे गेट वेरी हाई रैंक एंड व्हेन दे एंटर इनटू द IITs दे बिकम रिलैक्स्ड, वहाँ रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद उसका पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आपको ये कंटिन्यूस एक एम बना के रखना है कि अप टू द लास्ट टाइम वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड। लास्ट मोमेंट तक हम हार्ड वर्क करेंगे और लास्ट मोमेंट तक हम अपने को टॉप पर रखेंगे और टॉप पर रखने के वी विल गेट द टॉप पैकेज। अब इसके बाद आपकी जो आती हैं, देखें, इफ़ यू गेट सिलेक्शन इन दीज IITs इट्स मच बेटर। नहीं होता है तो आप इसमें जहाँ हमने रैंक लिखा है आई हैव रिटर्न अप टू 25 रैंक्स दीज IITs। अब देखिए कुछ इसमें IITs भी हैं जिनकी रैंकिंग आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी NITs और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी नीचे है। सम ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे हैव वेरी हाई रैंकिंग। आप देखिए वेल्लोर इंस्टीट्यूट का है 15 पर है, थापर है 29 पर है, आपका अन्ना यूनिवर्सिटी 14 रैंक पर है। एंड हियर यू विल फाइंड सो मेनी IITs विच आर नॉट गेटिंग एनी रैंकिंग। इसमें बहुत सारे IITs हैं जिनके ऊपर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि यू गेट प्रॉपर IITs। इफ़ यू डोंट गेट प्रॉपर IITs, और ऐसा भी होता है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी ब्रांच। फर्स्ट इज़ द रैंक ऑफ द कॉलेज, सेकेंड द ब्रांच। अगर आपको सपोज़ यहाँ आप कानपुर में या मद्रास में या दिल्ली में आपको सिलेक्शन मिलता है एंड यू आर गेटिंग केमिकल इंजीनियरिंग और यू गेटिंग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, आप उसकी बजाय सपोज यू गो टू रुड़की, आप यहाँ नहीं आते 5 में, इसमें आते हैं एंड यू गेट द चॉइस ऑफ ब्रांच। ब्रांच आपको अच्छी चॉइस की मिल जाती है, तो बेटर टू टेक द चॉइस ऑफ ब्रांच ऑल्सो। आपको दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ आपका कॉलेज अच्छा हो। अगर कॉलेज अच्छा है और आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिली है तो बेटर कि आपसे थोड़े से वाला लोअर वाला कॉलेज देखें जिसमें ब्रांच आपको अच्छी मिल जाए, ब्रांच ऑफ योर चॉइस, सो दैट यू कैन एन्जॉय द फील्ड। आप अपने फील्ड को एंजॉय कर सकें एंड यू गेट अ प्रॉपर पैकेज। तो पहली चीज़ आपका कॉलेज, दूसरी चीज़ उसके अंदर ब्रांच। ब्रांच का सिलेक्शन आपको देखना है कि कौन सी ब्रांच आपको सूट करती है। अब ब्रांचेस में भी आपका स्पेसिफिक है, आप देखेंगे इसमें कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे आपका एरोस्पेस है तो दैट इज़ ओनली इन IIT बॉम्बे। आप देखेंगे कि सिविल की अगर बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो रुड़की यूनिवर्सिटी का बेस्ट है, दैट इज़ द बेस्ट इवन अमंग ऑल IITs। वर्ल्ड क्लास का सिविल इंजीनियरिंग है जो रुड़की में है, जबकि ये आपका 6th रैंक पर है। इसका सिविल इंजीनियरिंग इज़ बेटर देन ऑल अदर। तो इंडिविजुअल आपको ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज दोनों ही चीज़ें देखनी हैं। अब दूसरी बात आती है इसमें कि इफ़ यू गेट द सिलेक्शन तो आप इसको देखेंगे, इसकी एक जॉइंट सिलेक्शन कमेटी होती है जो सीट्स एलोकेट करती है। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, वो अथॉरिटी आपकी सीट्स अलॉट करती है। उसको सीट सिलेक्शन के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको उसको प्रॉपर पहले एक बार स्टडी करना चाहिए बिफोर फिलिंग अप योर फॉर्म्स। जब आप फॉर्म्स भरें, आप काउंसलिंग के लिए जाएं, देन यू मस्ट हैव द आइडिया कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपकी सीट एलोकेशन की टाइम प्लानिंग प्रॉपर है तो विद लेसर मार्क यू कैन गेट हायर सीट। तो ये थोड़ा सा आपको पहले स्टडी करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है आपकी कि सपोज यू डोंट गेट द सिलेक्शन इन IITs, तो बेटर आप इन NITs में देख लीजिए विच हैव हायर रैंक। आप त्रिची आप देखें, त्रिचापल्ली का जो आपका NIT है दैट इज़ एट 9th रैंक, जबकि आपके अदर IITs दे आर गोइंग एट वेरी लो रैंक। तो बेटर टू गो इन त्रिची और बेटर टू गो इन कर्नाटका और राउरकेला। ये आपकी देखिए VIT है 15 पर है, तो देयर आर सो मेनी। अन्ना यूनिवर्सिटी 14 पर है, तो देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ विच हैव हायर रैंक इन कंपेरिजन टू IITs। आपको नहीं मिलता, आप इन्हें ट्राई करें। नेक्स्ट थिंग है कि सपोज कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू डोंट गेट थ्रू। अब 2 चांसेस हैं आपके पास। वन थिंग, यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, दोबारा से कोचिंग करें, आप दोबारा से तैयारी करें और तैयारी करके यू गो थ्रू टू मेन IITs। लेकिन इसके लिए आपको वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप अपीयर होते हैं तो पिछले साल का स्टूडेंट्स का बैकलॉग और न्यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल न्यू एनर्जेटिक बच्चे जो तैयार होकर आते हैं, उनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ता है एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और पहले साल में अगर आपका स्कोर अच्छा है, मीन्स इफ़ यू लूज़ बाई 2, 3, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, तो आपको कोचिंग करने का फ़ायदा है नेक्स्ट ईयर और प्रिपरेशन करने का फ़ायदा नेक्स्ट ईयर। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 50 और 60 मार्क्स आप में और कट ऑफ में 50 या 60 मार्क्स का फायदा डिफरेंस है, तो देन देयर इज़ नो होप कि आप नेक्स्ट ईयर को कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपका डिफरेंस 50-60 मार्क्स का है तो नेक्स्ट ईयर इतना इंप्रूवमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो इन दैट केस बेटर डोंट वेस्ट द टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप टाइम वेस्ट करेंगे 1 साल बाद और मान लीजिए नेक्स्ट ईयर भी आपको यू डोंट गेट दीज, आपको नीचे वाला मिलता है, तो 1 साल वेस्ट होता है। उससे बेटर है यू गो टू दीज कॉलेज, यू गो टू IIIT और यू गो टू प्राइवेट कॉलेज।
ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हर स्टेट में अपनी अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टॉपर आइए, कम एट द टॉप। इफ़ यू आर द टॉपर इन कॉलेज, यू आर टॉपर इन यूनिवर्सिटी, यू गेट द सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप IIT में जाएं और लास्ट रैंकर हो, बेस्ट है आप थोड़ा लोअर में जाएं और टॉप रैंकर हो। द टॉपर इन एवरी यूनिवर्सिटी, टॉपर इन एवरी कॉलेज गेट्स अ सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन होते ही होते हैं। सेकंड चीज़ ये भी है कि एक बार आपसे सपोज एक गलती आपसे हुआ, आप उस वक्त अपना उसका पूरा कंप्लीट उसको अचीव नहीं कर पाए गोल को, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप अगले 4 साल मेहनत करिए लगातार। यू वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स कंटिन्यूस मेहनत करिए एंड यू प्रिपेयर फॉर द गेट। आप गेट की तैयारी करिए एंड गेट वेरी हाई परसेंटेज इन द गेट। अब यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपनी गलतियों से सीखिए कि हमने क्या गलती पहले की जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन गलतियों को रिमूव करिए। रिमूव योर मिस्टेक्स, रिमूव योर वीकनेस, जितनी भी आपकी वीकनेस है उसको ख़त्म करिए एंड स्ट्रॉन्ग जितने पॉइंट्स आपके उनको आप डेवलप करिए, ओके, सो दैट आफ्टर 4 ईयर्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द गेट। और गेट एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका हाई परसेंटाइल है, यू कैन गो टू फॉर M.Tech इन IITs। अगर आपका गेट में स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है तो अगेन M.Tech के लिए आप IITs में जा सकते हैं, एक चीज़। सेकंड थिंग, गेट स्कोर अगर आपका बहुत अच्छा आ जाता है तो डायरेक्टली यू गेट सिलेक्शन इन PSUs। आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी आपकी NTPC, BHEL, ONGC, ऑयल और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं गवर्नमेंट की, जो महारत्न कंपनी है जिसमें बहुत हाई पैकेजेस हैं, वो सारी कंपनीज़ आपके सिलेक्शन लेती हैं थ्रू गेट एग्ज़ाम। तो आप गेट के लिए प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट 4 ईयर्स को डिवोट करिए 100% गेट के लिए, और गेट को डिवोट करने के बाद गेट वेरी हाई परसेंटाइल, वहाँ हाई परसेंटाइल लाइए एंड यू विल बी सिलेक्टेड इन ऑल दीज कॉरपोरेशंस एंड द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, चांसेस आपको मिलते रहते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करिए, अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती है। एक कहते हैं आपका कि चोट तब करिए जब लोहा लाल हो जाता है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, जब लोहा गर्म हो तब चोट मारें, ये जो आपका आयरन स्मिथ करते हैं। बट व्हाट आई से, हम आपको कहते हैं कि मेक द आयरन हॉट बाय कांस्टेंट स्ट्राइकिंग। आप लोहे को तब तक पीटिए जब तक गर्म हो जाएगा। आप अपने एम को पाने के लिए तब तक मेहनत करिए जब तक अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप जनरेट हो जाएगी। यू हैव द पावर, यू कैन जनरेट द अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ आपको पूरी लाइफ मिलेंगी, लेकिन मेहनत आपको लगातार करना पड़ेगा। आपकी विल पावर, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।